हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में अपने लोगों ने देखा था इनेट इम्यूनिटी के बारे में, और आज हम जानेंगे टाइप ऑफ बैरियर्स प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी के जो भी बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोगों ने बात की थी बैरियर्स के बारे में। अब बैरियर्स होते हैं हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के चार टाइप के: फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। अब इन चारों टाइप के बैरियर्स को एक एक करके देखते हैं, और कुछ यहाँ पे जो डिटेल वाले टॉपिक्स हैं उसको अपने लोग अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल या फिर एनाटॉमिकल बैरियर। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसा बैरियर है जो कि फिजिकल है या फिर एनाटॉमिकल है, या फिर साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा बैरियर जिसको अपने लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला बैरियर आता है स्किन, फिजिकल बैरियर, और उसी के अंदर सबसे पहला बैरियर है स्किन। देखिए, हम सभी को पता है कि हमारी जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है वो कैसी होती है, डेड इन नेचर, यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली सतह है हमारी स्किन की वो कैसी होगी, डेड होगी। अब ये डेड है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, अब जिसकी वजह से अगर माइक्रोब यहाँ पे चिपक भी जाता है तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण उसकी डेथ हो सकती है, तो माइक्रोब यहाँ पे चिपकेगा नहीं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे होता है पीएच। तो स्किन का पीएच है हमारे पास 3 to 5, जो कि होता है एसिडिक। अब एसिडिक पीएच है, यानी कि जो माइक्रोब है वो एसिडिक पीएच में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की जा रही है कि माइक्रोब यहाँ पे अटैक ना कर सके। अब ये तो बात हुई स्किन के बारे में। अब एक और बैरियर है हमारे पास, फिजिकल बैरियर, जिसको अपने लोग बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा के बारे में जब अपने लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई है। अब म्यूकोसा हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे एक एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। हालांकि म्यूकोसा अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है, इसको अपने लोग किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए जानते हैं कि हमारे जो हॉलो ऑर्गन्स है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल, देखिए इंटरनल यहाँ पे कोई फिजिकल यानी कि अपने लोग ऐसे तो क्लीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है एपिथेलियम की एक म्यूकोसा लेयर, जो कि एक रिलीज आउट करती है एक ऐसा चिपचिपा सा लिक्विड जिसमें जो माइक्रोब है वो फंस जाता है। ठीक है, तो फंस जाता है, ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इजीली बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। म्यूकोसा के बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूकोसा में कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि सीलिएटेड सेल्स होती हैं, कुछ हमारे पास कॉलमनार सेल्स होंगे, उन सभी के बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम म्यूकोसा के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखिए, इससे पहले अपने लोगों ने पढ़ा फिजिकल बैरियर, जिसको अपने लोग फील कर सकते थे, टच कर सकते, तो फिजिकल जिसमें टच हो सकता था वो था हमारे पास फिजिकल बैरियर। अब हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब बॉडी की कोई फिजियोलॉजी में चेंजेस आएंगे, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी का पीएच बदल दो, बॉडी का कोई टेम्परेचर बदल दो, बॉडी का जो पीएच है उसको ऊपर नीचे कर दो, टेम्परेचर कर दो, या फिर बॉडी में और भी कोई चेंजेस होंगे माइक्रोब के लिए इनफेवरेबल चेंजेस, यानी कि माइक्रोब हमारी बॉडी में इंटरनली ऐसा जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से माइक्रोब वहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा और किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोब के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन बनानी है फिजियोलॉजिकली। ठीक है, अब सबसे पहला है हमारे पास एक एडवर्स एनवायरनमेंट। देखिए, एडवर्स एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा। एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अगर हम अपनी बॉडी में कोई ऐसा चेंजेस कर देंगे जो कि हमारे पास जो पैथोजन आया हुआ है हमारी बॉडी को हार्म करने के लिए, उसको रोक सके, उसको किल कर सके, या फिर उसका जो भी इफ़ेक्ट है उसको बिल्कुल नल कर दे, ना के बराबर कर दे। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले आता है फीवर। फीवर, जैसा कि अपने लोग जानते हैं कि जब फीवर आता है तो फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी में जब पैथोजन एंटर किया होगा तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी हमारी बॉडी की, जो भी नॉर्मल लेवल पे कंडीशन चलती है, नॉर्मल टेम्परेचर।
अब अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर दिया जाएगा तो माइक्रोब के लिए हो जाएगी इनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे माइक्रोब अपना काम नहीं कर सकता है, अपना जो बॉडी को हार्म है वो नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से या तो वो किल हो जाएगा या तो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात है फीवर के बारे में। अब पीएच ऑफ बॉडी देखिए, बॉडी में अपने लोगों को पता है कि हर ऑर्गन का, हर एक पार्ट का बॉडी का जो पीएच है वो अलग अलग है। जैसे कि माउथ का पीएच अलग होगा, स्टमच का अलग होगा, इंटेस्टाइन का अलग होगा। अब पीएच अलग अलग किस लिए किए गए? पीएच अलग अलग इसलिए किए गए क्योंकि जो अपने लोग माइक्रोब, मान लीजिए कि जो हमारे माउथ से माइक्रोब अंदर जा रहा है, माउथ में अगर वो नहीं किल हो पाया तो जाएगा हमारे पास स्टमच में हाईली एसिडिक है तो वहाँ पे वो किल हो जाएगा। तो पीएच में अगर चेंजेस होते रहेंगे तो हमारी बॉडी में माइक्रोब के लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन बन जाएगी, माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं और जानते हैं जैसे कि बॉडी सिक्रीशंस हो गए। तीसरा पॉइंट है बॉडी सिक्रीशंस, जैसे कि स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो पसीने का देखिए पीएच क्या है, वहाँ पे हल्का सा एसिडिक पीएच है, वहाँ पे हल्का सा सॉल्टी है, तो वहाँ पे क्या पीएच अलग होगा। अब पीएच अलग है तो वहाँ पे वो क्रिएट कर देता है एक तरीके से एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे माइक्रोब ग्रो नहीं हो पाएंगे। अब जैसे कि बॉडी के जो सिक्रीशंस होते हैं उनमें ज़्यादातर में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम जो कि एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको कॉज करने वाला है तो उसको किल कर देगा। कोई अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी को हार्म करने वाला है उसको किल कर देगा। तो जो भी बॉडी का सिक्रीशंस होते हैं उसमें ज़्यादातर अमाउंट में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम का एंजाइम, जो कि बेसिकली हमारा जो बैक्टीरिया है उस पर काम करता है, ठीक है, और उसको किल कर देगा, जो भी माइक्रोब है उसको किल कर देगा। अब ये बात ही फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में। अब बात करते हैं सेलुलर बैरियर्स, यानी कि ऐसे बैरियर्स, देखिए हमारी बॉडी में कई सारी अनगिनत सेल्स प्रेजेंट हैं। अब इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि आती हैं हमारे पास सेलुलर बैरियर्स के अंदर। अब अपने लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास फैगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। फैगोसाइटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि देखिए कोई भी अगर माइक्रोब आया, अब माइक्रोब को क्या करेंगी, खा जाएंगी, फैगोसाइटोसिस कर देंगी। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खा जाना, तो फैगोसाइटोसिस कर देंगी और माइक्रोब को खा जाएंगी और उसको किल कर देंगी। फैगोसाइटोसिस पे एक अलग से वीडियो आएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है वो होता है हमारी बॉडी में, या फिर जो सेल है वो कैसे फैगोसाइटोसिस करती है। अब यहाँ पे हमारे पास हैं जो भी WBCs हैं, जिसमें आती हैं हमारे पास मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी किस में आएंगे हमारे पास WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में। और ये क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, यानी कि दूसरे सेल्स को खा जाएंगी और उसको किल कर देंगे। जो पैथोजेनिक सेल है, हमारी खुद की बॉडी के सेल्स को नहीं खाती हैं, जो पैथोजेनिक सेल्स है जो इसको लग रहा है कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, उन सभी सेल्स को खा जाएंगे और उनको किल कर देंगी। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो कि होती हैं नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसके बारे में अपने लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाउ नेचुरल किलर सेल्स वर्क। अब नेचुरल किलर सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के हर एक सेल्स को चेक करती रहती हैं, और अगर उसको मिला कि कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है या फिर कोई सेल जिसमें ट्यूमर बन रहा है, उसको वो अल्टीमेटली किल कर देती है। अब किस तरीके से किल करती है, क्या कुछ चीज़ें हैं, उसको अपने लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हाउ नेचुरल किलर सेल्स वर्क्स। इससे जस्ट अगली वाली वीडियो में अपने लोग वही पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर यानी कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो कि सिक्रीट कर रही हैं इंटरफेरॉन्स। देखिए हम और आप अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है एक माध्यम से जो कि है हिंदी, हमारी जो भाषा है उसके माध्यम से अपने लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, वो कम्युनिकेट करती हैं कोई हार्मोन रिलीज़ करके, कोई केमिकल रिलीज़ करके। अब ठीक वैसे ही एक सेल जिसमें कोई वायरस एंटर कर गया है वो दूसरे सेल्स को बताती है कि हमारे अंदर वायरस एंटर कर गया है। दूसरी सेल है
उसको पता चलना चाहिए कि इस वाली सेल्स के अंदर वायरस एंटर कर गया है, तो इससे दूर रहो। अब इसके लिए जिस सेल्स में वायरस एंटर किया हुआ है वो रिलीज करती है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आप एक तरीके से एक केमिकल के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इंटरफेरॉन्स क्या होगा, एक तरीके का केमिकल होगा जो कि दूसरी सेल्स को बता रहा होगा कि इस सेल से एक डेंजर जोन में है ये सेल, इससे दूर रहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कॉज ना हो पाए, बाकी जो सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड ना हो पाए। ये तो था हमारे पास साइटोकाइन बैरियर। अब अपने लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो कैसे काम करती हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसको अपने लोगों को अभी कवर करना है। अपने लोग अभी पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में, अपने लोगों ने अभी कवर कर लिया है, और अब अपने लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।